अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो के अंदर अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कि हम किस मेथड से काम करें, लाइक वीपीएन, प्रॉक्सी, सिम्स और आरडीपी, वीपीएस, मतलब ये सब चीज़ें अगर आपके माइंड में चल रही हैं या फिर अगर आपके पास पैसे नहीं भी है, अगर आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम करना चाहते हैं, सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ये मुकम्मल वीडियो एक्सप्लेन लेके आ चुका हूँ। मेरा एक्सपीरियंस किस किस चीज़ों के साथ है, मुझे कैसे व्यूज़ मिल रहे हैं आजकल। जैसे कि आपको पता है प्रॉक्सी में काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहे हैं, तो आपको किस तरीके से उस चीज़ को फिक्स करना है। सो दैट्स एंड दैट जो भी चीज़ें होंगी वो आपको आज के इस वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, इसके अलावा यार हमने ना कैमरा सेटअप वगैरह किया, अभी मोबाइल का मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, बहुत लो लेवल है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को अच्छे से अच्छा करूँ। लाइटों का भी इशू है और अभी मैंने माइक भी अपग्रेड किया है, सो इस वजह से मैं जो वो प्रॉपर वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट इंशाल्लाह आज से जो वो हम प्रॉपर जो भी चीज़ें होंगी वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो मतलब विच वन इज़ बेस्ट फॉर टिकटॉक वर्क नाउ डेज़, मतलब अगर आप टिकटॉक पे काम करना चाहते हैं। और उसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उनके रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि आपको अकाउंट्स किस तरीके से मैनेज करने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, और 10 जो भी चीज़ें होंगी वो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अगर आप ऑटोमेशन के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, टिकटॉक, यूट्यूब के वगैरह के रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। सो चलिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और अभी डायरेक्ट हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और अभी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर सबसे पहले जो एक मैंने ये चीज़ बनाई है, व्हाट इज़ बेस्ट वे टू स्टार्ट वर्क ऑन टिकटॉक ऑन नाउअडेज। ठीक है, क्या हमें वीपीएन के साथ जाना चाहिए, प्रॉक्सी के साथ जाना चाहिए, यूके यूएस सिम के साथ जाना चाहिए, आरडीपी वीपीएस वगैरह के साथ जाना चाहिए, या फिर ये जो भी चीज़ें ये है क्या चीज़ें। देखिए वीपीएन, प्रॉक्सी, सिम्स और आरडीपी, इन चीज़ों के रिलेटेड मैं आपको सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो वीडियो को मुकम्मल देख लेना। वीपीएन बेसिकली आप एक इस तरीके से सांप लगा लें, वीपीएन आप अगर लेते हैं तो अच्छी चॉइस बन जाती है, लेकिन उसको अगर आप एक ही जगह पे यूज़ करते हैं, मतलब अगर आपकी आईपी वगैरह एक ही रहती है तो वो अच्छी चीज़ बन जाती है। लेकिन नाउ डेज़ आपको पता है कि वीपीएन भी काफ़ी इशू कर रहे थे, और उसके अलावा आजकल टिकटॉक की दुनिया में समझ लो कि जो सबसे स्पैमिंग वीपीएन है वो है सर्फशार्क। मैं आपको एक्सपीरियंस भी बताऊंगा क्यों इसको नहीं लेना, वो भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होंगी वो बता देता हूँ। वीपीएन बेसिकली आपको एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर मल्टीपल जो है वो सर्वर प्रोवाइड करता है, लाइक यूएसए, यूके, हर कंट्रीज़ की। ठीक है, अब प्रॉक्सी की जो बात की जाए तो प्रॉक्सी बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आईपी देता है। ठीक है, अब मेरा प्रॉक्सी के साथ क्या एक्सपीरियंस था वो भी बताऊंगा। ठीक है, सो प्रॉक्सी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपकी सिर्फ एक ही आईपी रहती है और एक ही आईपी पे आप जो वो काम कर सकते हैं, मतलब आपकी आईपी चेंज नहीं होगी, किल स्विच अगर आप ऑन वगैरह कर लेते हैं, सो बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आ जाती है यूके सिम या यूएसए सिम। देखें बहुत से मैंने वीडियोस भी देखी हैं, और उसके अलावा आपको पता भी होगा कि टिकटॉक पे बेसिकली काम करने के लिए लोग बोलते हैं कि यूके की सिम यूज़ करो या यूएसए की सिम यूज़ करो। ठीक है, मैं आपको इसके साथ एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने इस चीज़ को क्यों छोड़ा है, आपने इस चीज़ को क्यों छोड़ना है। आरडीपी वीपीएस क्या होता है बेसिकली। अब आरडीपी और वीपीएस एक हिसाब से आपको एक पीसी प्रोवाइड करते थे, जैसे ये मेरा आप देख रहे हैं पीसी, इस तरीके से आपको वर्चुअल एक पीसी मिल जाता होता है। ठीक है ना, रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है, और वीपीएस भी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लाइक इस टाइप से होता है इसका। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये आपको प्रॉपर एक यूएस का या यूके जिस भी कंट्री का आप आरडीपी या वीपीएस लेते हो, ये आपको वहाँ का एक पीसी प्रोवाइड कर देते हैं के हिसाब से, जिसकी सब्सक्रिप्शन होती है लाइक $10 $20 पर मंथ, इस हिसाब से सही है। उसमें क्या है कि वो आपको सिर्फ एक कंट्री का मिलता है। ठीक है, और उसके अलावा वो आप जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिर रैम, प्रोसेसर वगैरह इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो आपको फिर महंगा लेना पड़ेगा, जिसमें कोर ज़्यादा हो, जिसमें रैम ज़्यादा हो, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए अभी जो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ आ गई होंगी। अभी जो वो मैं चीज़ों जो भी है डिटेल के साथ इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीपीएन क्या चीज़ है, वीपीएन किस वीपीएन पे आपको काम करना चाहिए, किस वीपीएन पे आपको काम नहीं करना चाहिए, प्रॉक्सी क्या है, ये चीज़ें बताने वाला हूँ। देखें, वीपीएन बेसिकली एक आपको एप्लीकेशन या आपको एक अकाउंट लेना पड़ता है अगर आप पेड लेते हैं बेसिकली। वैसे तो सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या चीज़ है कि वीपीएन अगर आप कोई भी लेते हैं, ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको एक्सपीरियंस बाद में बताऊंगा, ठीक है, बट मैं फ़िलहाल आपको वीपीएन के रिलेटेड बता देता हूँ। अगर आप वीपीएन के काम करना चाहते हो,
सो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो VPN लेना है जिसकी डिवाइस लिमिट हो। चलिए अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं एक सर्फशार्क वेबसाइट इनकी कंपैरिजन पे गया हूँ, ठीक है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, VPN कंपैरिजन चार्ट, ठीक है। इसमें देखिए सर्फशार्क जो VPN है ये कितनी डिवाइस दे रहा है, एक अकाउंट के ऊपर अनलिमिटेड, मतलब आप चाहो तो 1000 यूज़ कर लो, चाहो तो 100 यूज़ कर लो, चाहो तो एक बंदा यूज़ कर ले, ठीक है। उसके आगे नॉट VPN आ जाता है जो 10 डिवाइस लिमिट देता है, मतलब 10 से ज़्यादा आप लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंट की लिमिट इतनी है। फिर 8 है एक्सप्रेस VPN, साइबर घोस्ट है, 7 VPN PIA, ये आपको अनलिमिटेड डिवाइस देता है, ठीक है। IP वैनिश भी आपको अनलिमिटेड देता है। प्रोटोन VPN आपको 10 जो है वो डिवाइस लिमिट देता है। मूलवैड आई थिंक यही नेम, ये आपको 5 देता है। और विंडस्क्राइब आपको अनलिमिटेड देता है। और प्योर VPN जो आपको 10 देता है डिवाइस लिमिट। अब बेसिकली यहाँ पर ये सर्फशार्क की अपनी वेबसाइट और ये जितने भी VPN है ना, ये सब के सब एक हिसाब से मोस्ट पॉपुलर है या फिर लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए ये सर्फशार्क जो है वो आपको 100 सर्वर कंट्रीज़ देता है, ठीक है। और इनके जो टोटल सर्वर है वो 3200 है। अब सबसे जो पहली बात ये है कि भाई आपने अगर कोई भी VPN परचेज़ कर रहे हो, आपने ख्याल करना है कि उस VPN की जो डिवाइस लिमिट है वो लिमिटेड होनी चाहिए। लाइक जैसे 10 होगी, 8 होगी, 10, 7 होगी, 15 होगी, मतलब एक फिगर में आना चाहिए, ठीक है। 10-15 के बीच बीच में, आई थिंक मैक्सिमम 10 ही होती है। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे ये अनलिमिटेड दे रहा है, ठीक है। उसके बाद 100 इनकी सर्वर कंट्रीज़ है, मतलब 100 कंट्रीज़ के अंदर ये इनके VPN अवेलेबल है, ठीक। और 3200 सर्वर है, लाइक USA के अंदर इनके 500 सर्वर अवेलेबल होंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये नीचे इनकी प्राइसेस आ रही है आई थिंक पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। अभी ये नीचे चीज़ में जाने का हमारा कोई बेनिफिट नहीं है कि भाई आप एड ब्लॉकर यूज़ कर रहे हो या कुकी पॉपअप ब्लॉकर इंडिपेंडेंट, ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये समझ लें कि ये इन्होंने एक हिसाब से एक्स्ट्रा ये चीज़ें बताइए कंपैरिजन किया है। अभी देखिए सबसे मेन जो चीज़ है सर्फशार्क का मैं रिकमेंड क्यों नहीं करता। देखो सबसे पहले तो अगर आप लोग सर्फशार्क के ऊपर काम करना चाहते हो, यूज़ करना चाह रहे हो, तो भाई मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेशन है। इसकी मैं आपको रीज़न भी देता हूँ, सही है। बाकी अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, अगर आपको अच्छा मिल रहा है रिस्पॉन्स, तो फिर आप काम करते रहो। बट अगर आप न्यूली स्टार्ट करना चाह रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। इसकी मेन रीज़न क्या है कि भाई ये आपको 3200 सर्वर प्रोवाइड कर रहा है एक हिसाब से, ठीक है। और उसके अलावा ये आपको अनलिमिटेड डिवाइस दे रहा है। देखो ये सबसे पहली बात ये है कि ये स्पैमिंग में जाएगा। और नाउ डेज देखोगे आप, साल हो गया तकरीबन, कहीं पे भी फेसबुक जहाँ पे भी जाओ आपको सिर्फ एक ही VPN का नाम नज़र आएगा और वो है सर्फशार्क। भाई अगर एक हिसाब से देख लेना, सर्वर कंट्रीज़ है, ठीक है, इसके अंदर आपको जो है वो 3200 मिल रही है। एग्जांपल के तौर पे USA के अंदर इनकी अगर 500 सर्वर अवेलेबल है एक हिसाब से, ठीक है। तो भाई आपके ख्याल में लाखों बंदा काम कर रहा है, ठीक है। और लाखों बंदा काम कर रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई हर बंदा उस IP को यूज़ कर रहा होगा। कोई किसी काम के लिए कर रहा होगा, कोई किसी काम के लिए कर रहा होगा। मतलब 500 अगर US की बात करो, अगर एग्जांपल है 500 बंदा अगर 500 सर्वर ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है वो पता नहीं कितने हज़ारों में लोग उस पर काम कर रहे हैं। मतलब हर कोई अगर एक एक IP भी लगाए तो भाई ये स्पैमिंग में जाएगा। कोई किस काम के लिए यूज़ करेगा, कोई किस काम के लिए यूज़ करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप VPN लेते हो, अकाउंट बनाते हो, तो अगर आप मल्टीपल अकाउंट भी बनाओगे, अगर आप मेन उसकी जाते हो मतलब कि लोकेशन पे जाओगे, मतलब कि किसी एक स्पेसिफिक सर्वर पे जाओगे, तो आपको जो IP मिलेगी वो आपको सेकंड अकाउंट पे भी सेम मिलेगी, थर्ड अकाउंट पे भी आपको सेम मिलेगी, ठीक है। मतलब ये कि ये टोटल इनके सर्वर है, हर अकाउंट पे अलग अलग IP नहीं है अगर आप उसी मतलब लोकेशन पे जाते हो, सही। सो अभी मेरे बात करने का फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिकमेंडेशन ये है कि भाई आपने इस पे काम बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। इसके आपको रीज़न भी समझ आ गई होगी कि भाई ये स्पैमिंग VPN, अगर आप इस पे काम करते हो तो समझ लो कि आपके अकाउंट हर चीज़ बढ़ने वाली, क्योंकि ये जो है वो एक स्पैम VPN है। उसके बाद नॉट VPN, ठीक है, ये 10 आपको डिवाइस लिमिट दे रहा है। 111 इनकी कंट्रीज़ के अंदर सर्वर और 6000 प्लस जो है वो इनके सर्वर हैं, ठीक है। मतलब अभी मैं आपको मेन कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। जैसे साइबर घोस्ट है, 7 इनकी डिवाइस लिमिट है, 100 कंट्री और 11700 प्लस जो है वो इनका सर्वर लोकेशन, और इनकी प्राइस जो है वो आई थिंक $2.19 45 दिन के, ना कि 30 डेज़ के, ठीक है। अभी आपने वो वाला VPN परचेज़ करना है जो कि इतना ज़्यादा वायरल ना हो या फिर इतना ज़्यादा लोग उसका पता ना हो। जैसे आप बोल रहे हो तो साइबर घोस्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस बोल सकते हैं, नोड बोल सकते हैं, सही है।
इसके अलावा ये प्रोटोन है, सही है, उसके अलावा मोलवेड है और प्योर है। अब आपने हमेशा वही वीपीएन यूज़ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी डिवाइस लिमिट ना हो, दूसरे नंबर पर जो इतना ज़्यादा वायरल ना हो, मतलब लोगों को उसके बारे में पता ना हो। अब लोग काम कर रहे होंगे, ऐसा इशू नहीं है, बट सबसे जो ज़्यादा स्पैमिंग है वो है भाई सर्फशार्क के अंदर। और अगर आप सर्फशार्क में जाके काम करोगे तो समझ लो आपके अकाउंट बढ़ने वाले हैं। जो मेन चीज़ है जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, सही है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ है वीपीएन के रिलेटेड वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपने वीपीएन लेना है तो डिवाइस लिमिट वाला लेना है, वो लेना है जिसकी आई थिंक जिसका जो है वो आपको ज़्यादा नाम ना पता हो, एक हिसाब से यहाँ पे भी आ जाए तो यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन वो ले जो आपको डिवाइस लिमिट देता हो। ये नहीं कि भाई आप डिवाइस कोई लेते हो और वो आपको अनलिमिटेड डिवाइस दे रहा है। तो मतलब एक अकाउंट हर बंदे के पास चल रहा है। अगर शेयर अकाउंट की बात करें, जैसे पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो हमेशा यही सीन चलेगा कि कोई किसी काम के लिए यूज़ करेगा, हो सकता है उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, आप भी साथ चले जाओगे। नो अब हम बात आ जाती है हमारी प्रॉक्सी के ऊपर। प्रॉक्सी बहुत अच्छा ऑप्शन अगर आप प्रॉक्सी पे काम करना चाहते हो, लेकिन आजकल आपको पता ही होगा कि प्रॉक्सी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहे हैं, सही है। लाजमी नहीं है कि भाई यहाँ पे चल रहे हैं, हर किसी के पास इशू चल रहा है प्रॉक्सी के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस क्या था वो भी मैं आपको बताऊँगा, मैंने काम कितना किया वो भी बताऊँगा। प्रॉक्सी आपने वो लेनी है जो आपको एक रेजिडेंटल मिल जाए या स्टैटिक मिल जाए। अगर आप वेबसाइट का पूछे तो भाई आपने चीप प्रॉक्सी से ये प्रॉक्सी नहीं लेनी। भाई मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप आईपी रॉयल की प्रॉक्सी ले सकते हो, मेरा वैसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने उनके कोई बैड रिव्यूज़ नहीं देखे, सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आईपी रॉयल की आप अच्छी प्रॉक्सी ले लो। देखो अगर आप प्रॉक्सी लेते हो तो वो आपको तकरीबन $3-4-5 पर प्रॉक्सी मिलेगी, अच्छी जो प्रॉक्सी होती है। मैं इससे $10 $15 की भी मिनिमम बजट की बात कर रहा हूँ। और अगर आप वीपीएन लेते हो तो वीपीएन भाई आपको मिलेगा टोटली $2 में। अब प्रॉक्सी आपको सिर्फ एक आईपी देगी, ठीक है, और वीपीएन आपको एक हिसाब से 6000 प्लस आईपीज़ देगा ओवरऑल, ठीक है। प्रॉक्सी आप सिर्फ एक कंट्री की ले सकते हो। वीपीएन अगर आप लेते हो तो भाई वीपीएन आप लिमिट मतलब जितनी मर्जी कंट्रीज़ में काम करना चाहते हो आप उनके किसी भी एक सर्वर एक आईपी पे काम कर सकते हो। सो प्रॉक्सी लेनी है, गो फॉर इट। और जैसे मैंने आपको बताया आजकल वैसे चल रहा है इशू, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा प्रॉक्सी की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो अच्छा काम कर रहा है, मतलब उसका कोई रिव्यू वगैरह बैड नहीं है, कोई ऐसी वेबसाइट है जिनके सर्वर डाउन नहीं होता, सो गो फॉर इट, ठीक है। नाउ बात करते हैं यूके सिम की। भाई ये पाकिस्तान में एक बेवकूफ़ तरीन जो आवाम को बना रहे हैं ना, वो यूके सिम के बेस पे बना रहे हैं। एक तो वो अपनी सिम में सेल करते हैं, दूसरा वो बोलते हैं कि भाई यूके सिम डाल लो आपको आरपीएम ज़्यादा आएगा। मेरा आरपीएम, मेरे अकाउंट्स का आरपीएम का बेड़ा गर्क करने वाली जो सबसे मेन चीज़ है वो यूके सिम थी, ठीक है। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि मैं इसको किस तरीके से आपको ये बोल रहा हूँ। आप बोलोगे पता नहीं है ऐसे ही मैं लगा पड़ा हूँ। पहले तो मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ओके। देखो यूके सिम क्या सीन है, देखिए सिम अगर आप परचेज़ करते हो तो आपको वो लोकल नेटवर्क से जो है वो सिग्नल लेके देती है। आपके पास जस्ट नंबर शो हो जाता है कि यूके का है, आपके पास ऑप्शन शो हो जाएंगे यूके के, लेकिन जो वो आपको सिग्नल प्रोवाइड करेगी वो आपको लोकल नेटवर्क से लेके देगी, जैसे जैज़ या टेलनार या भारत, मतलब इन वेबसाइट इन नेटवर्क्स। तो भाई जब आपका नेटवर्क ही इन चीज़ों पे आ जाएगा तो आपका आरपीएम किस तरीके से इंक्रीज़ होगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। बाकी किसी और का एक्सपीरियंस हो सकता है इसमें अच्छा हो, लेकिन जो मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया वो ये है कि भाई बेड़ा गर्क करवाना है आपने अगर अपने आरपीएम का, तो भाई आप यूके सिम की तरफ जा सकते हो। भाई बिल्कुल भी ना लो यूके सिम अगर आपने लेने का सोच रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप डाली हुई है, अगर आपका आरपीएम अच्छा चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो भाई यकीन मानो एक दफ़ा आप इसको निकाल दो और फिर आप देखोगे आपका आरपीएम इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, सही है। यूके सिम आपको जो वो लोकल नेटवर्क से सिग्नल प्रोवाइड करती है लेके, तो इसका क्या मतलब होगा, जब आपके सिग्नल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लोकली आपको पाकिस्तान में एक हिसाब से चल रही है। अब बात आई थी आरडीपी और वीपीएस। भाई जिनके पास बजट अच्छा है, मतलब सबसे मेरे ख्याल में हाईएस्ट बजट में अगर बात कर ले तो आरडीपी और वीपीएस ही होगा। वैसे तो प्रॉक्सी भी आपको महंगी मिल जाती है, लेकिन आरडीपी और वीपीएस में क्या सीन होता है कि भाई आपको जो वो एक डेस्कटॉप मिल जाता है, एक हिसाब से आपको एक पीसी मिल जाता है जिसके आपको एक आईपी मिल जाती है, उसका पासवर्ड मिल जाता है 30 डेज़ के लिए। उसमें क्या सीन होता है कि आप जो अपने अकाउंट्स वगैरह लॉगिन कर सकते हो, लेकिन वो एक स्टैटिक आपको एक चीज़ मिलती है, मतलब वो वहाँ में एक तो
VPS होते हैं वो वर्चुअल होते हैं, एक जो है वो वहाँ पे पड़े हुए PC की आपको मिलती है लोकेशन, ठीक है। सो अब अगर तो आपके पास बजट अच्छा है तो आप जा सकते हो, लेकिन मसला पता है क्या है, मसला ये आ जाता है कि RDP या VPS पे अगर आप काम करते हो तो भाई इसमें मेन जो इशू आ जाता है वो ये है कि भाई आप फ़िलहाल टिकटॉक स्टूडियो अभी अपग्रेड हो रहा है, हो सकता है 1 साल लगे, 6 मंथ लगे, क्योंकि 6-7 महीने तो हो गए, 1 साल हो गए हम सुन रहे हैं कि डेस्कटॉप पे ये मुकम्मल लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक फुल नहीं हुआ। सो भाई आप मुकम्मल चीज़ें यहाँ पे नहीं देख सकते। इसके लिए भी अगर आप अर्निंग वगैरह देखना चाहते हो, कुछ और चीज़ें करना चाहते हो, तो भाई आपको जो वो मोबाइल में लॉगिन करना पड़ेगा। तो जब आप IP चेंज करोगे तो हो सकता है आपके अकाउंट्स के साथ भी इशू आना शुरू हो जाए। सो बाकी अगर आप अपनी IP कंफर्म कर लेते हो, पक्की कर लेते हो, तो फिर आप इस चीज़ पे जा सकते हो। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। RDP और VPS बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको ना तो प्रॉक्सी मतलब कि किसी चीज़ का इशू आता है, जैसे प्रॉक्सी में इशू आ रहा है, इसमें आपको नहीं आता। इसमें आपको एक ही IP मिल चल रही है भाई, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, और आपको एक स्टैटिक लोकेशन मिल जाती है। उसके बाद आ जाता है LD क्लाउड। बेसिकली मेरा LD क्लाउड के साथ बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मैं इस चीज़ के बारे में आपको कुछ बता सकता हूँ, बट जो चीज़ें मैंने सुनी है कि वो ये है कि आपको LD क्लाउड में 1-2 ही फ़ोन मिलते हैं, मतलब एक फ़ोन वो मिल जाता होता है एमुलेटर के अंदर, शायद आई थिंक सो यही चीज़ होगी। सो उसमें ये है कि फिर आप उनमें टिकटॉक चला सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उनके जितने कोर कम होंगे, एक आपको वो एक हिसाब से PC का ही मिलता है, लेकिन जितने कोर कम होंगे उतना ही आपको वो जो है वो उसका स्पीड बहुत स्लो मिलेगी। अपलोडिंग स्पीड में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। अगर आप महंगे लेते हो तो फिर आपके लिए अच्छी है ना। अब ये हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब मेरा एक्सपीरियंस किन चीज़ों के साथ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस प्रॉक्सी के साथ रहा है, UK सिम के साथ रहा है, और उसके अलावा VPN के साथ रहा है। स्टार्टिंग में मैंने कोई तकरीबन 8-9 मंथ जो है प्रॉक्सी पे वर्क की है, ठीक है ना। सो मैंने चीप प्रॉक्सी की आपको बताया था। एक प्रॉक्सी मैंने ली हुई थी, मेरे ख्याल $4.5 की थी या $3.5 की पर मंथ रिन्यू होती थी। अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, मतलब अच्छा RPM वगैरह सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में सीन क्या हुआ कि मैंने एक सेपरेट मोबाइल और लिया US के लिए, ठीक है, US पे काम करने के लिए। सो जैसे ही मतलब वो मैंने लिया और वहाँ से मैंने प्रॉक्सी परचेज़ की, तो भाई जो आ रही थी ना उनसे टिकटॉक की डाउनलोड नहीं हो रही थी, मतलब टिकटॉक ना अकाउंट बन रहे थे ना वो इशू आ रहा था। वो IPS का इशू बन जाता होता है, ठीक है, इंटरनेट का। कुछ प्रॉक्सीज होती है वो बैकएंड से जो इंटरनेट लेके देती है ना, कुछ इंटरनेट पे टिकटॉक ब्लॉक एक हिसाब से थी। सो वो भी इशू, ना वो IP चेंज करके दे रहे थे, ना वो ISP चेंज करके दे रहे थे, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी इशू बना। लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अगर आप अच्छी कंपनी अच्छी वेबसाइट से प्रॉक्सी लेते हो तो आपको बेस्ट रह जाएगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप चीप प्रॉक्सी की तरफ जाओ, ठीक है। उसके बाद सेम मैंने जैसे आपको बताया UK सिम मैंने यूज़ किया, मैंने प्रॉक्सी विद UK सिम यूज़ की थी। सो मेरा जब RPM मतलब जब व्यूज़ मेरे आना स्टार्ट हुए तो भाई मेरे लोकल ऑडियंस आना शुरू हो गई पाकिस्तान से। हालांकि इतने अच्छे मिलियंस में व्यूज़ आना शुरू हो गए, तो मेरे जो लोकेशन पाकिस्तान से, क्योंकि सिग्नल जो नेटवर्क ले रहा था वो पाकिस्तान के ही ले रहा था। सो उसके बाद जो मैंने UK सिम को छोड़ दिया और नेक्स्ट जो मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ वो VPN की तरफ। VPN में मुझे तकरीबन 6-7 मंथ होने वाले, और मैं किस VPN पे काम कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। VPN के साथ भी माशाल्लाह मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि डिवाइस क्लेमट वाला VPN लिया, और मैंने जो VPN लिया हुआ है वो है भाई प्रोटॉन, ठीक है ना। ये मैंने VPN लिया हुआ है प्रोटॉन। इसमें आपको जो सर्वर लोकेशन मिलती है वो तकरीबन 5000 सर्वर मिलते हैं। सो आप किसी एक सर्वर पे चले जाओ, ठीक है, उस पर आप काम कर लो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रह जाएगा, सही है। मतलब आप किसी एक सर्वर पे जाओ, सर्वर पे जाने के बाद आप उसकी मतलब IP कंफर्म कर लो और उसके बाद सेम IP रख लो। हालांकि इसके अंदर स्टैटिक वगैरह नहीं है, लेकिन मैंने मेथड यूज़ किए हुए हैं कि जिससे कि मेरी एक ही IP रह रही है, सही है। नाउ आपको पता चल गया क्योंकि मैं किस VPN पे काम कर रहा हूँ, सही है। सो RDP VPS इनके साथ मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं रहा। हाँ, RDP और VPS के साथ स्टार्टिंग में मैंने काम किया था, लेकिन उनमें मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, तो मैंने छोड़ दिया। लॉन्ग टर्म मेरा एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं आपको इस चीज़ के रिलेटेड नहीं बता सकता। VPN मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, अगर आपने लेना है तो डिवाइस क्लेमट वाला लेना है, सही है। अच्छा, अगर अब बात आ जाती है कि ऑन विच मेथड आई वर्क ऑन, मतलब ये तो मैंने अभी बता दिया। अच्छा, मैं अभी जो काम कर रहा हूँ VPN के साथ ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आप का ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, मतलब ज़ीरो बजट है, तो फिर आप किस तरीके से काम कर सकते हो। सिंपल दैट भाई, आप YouTube पे आओ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वैसे नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएंगी ना वो आएंगी इस रिलेटेड ही कि आप किस तरीके से काम मतलब कि अकाउंट्स बना सकते हो। अब बात आ जाती है, देखें
अगर तो आप पाकिस्तान देखें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़ीरो और अगर आप काम करना चाहते हो तो टिकटॉक पे, तो मेरी रिकमेंडेशन है पहले आप आओ, ये जो कंटेंट है ना, ये वाली जो वीडियो है ट्रेंडिंग वीडियो यूजिंग एआई, भाई इसको देख लो। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह आपका हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद देखें ना, आप पहले पाकिस्तानी लोकेशन से करेंगे, आपको कोई वीपीएन की ज़रूरत नहीं है, कोई सेपरेट मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। सिंपल दैट, आप आओ, अपना जो भी आपके पास फ़ोन चल रहा है, जो भी सिम है, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने टारगेट पाकिस्तानी कंट्री करनी है। बस आपने ये वीडियोस बनाना सीख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद जो वो आप पाकिस्तानी, यार मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं लोगों के इस कंटेंट के ऊपर, और यकीन मानो 3-4 हज़ार डॉलर निकाल रहे हैं वो पर मंथ टिकटॉक से, सेम कंटेंट से। आरपीएम आपको लो मिलता है, लेकिन आपको इसमें जो वो व्यूज़ बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जब व्यूज़ अच्छे मिल जाए तो फिर आपको किसी चीज़ का इशू नहीं आता, ठीक है। सो अगर तो आप पाकिस्तान मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम करना चाहते हो, स्टार्टिंग में आप आके ये वाली वीडियो देख के, ठीक है, ये टाइनी वर्कर वाली वीडियो भी है, सो इस पर भी काम कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाली वीडियो देख लें, ये जो यही मैंने ट्रेंडिंग वीडियो वाली बताई है, क्योंकि ये कंटेंट नहीं ख़त्म होने वाला और ये ट्रेंड एंड नहीं होने वाला, सही है। सो अगर आप काम करना चाहते हो तो वो मैंने आपको बता दिया। अभी मेरी सजेशन क्या है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग न्यूबी हो, बिल्कुल न्यू, आपके पास बजट नहीं है, तो भाई चुपचाप करके आप जो है वो पाकिस्तानी कंटेंट को टारगेट करो, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सेकंड नंबर पर अगर आपके पास बजट है और अगर आप प्रॉपर काम करना चाह रहे हो, तो भाई आप फिर जो एक वीपीएन परचेज़ कर लो। वीपीएन आप वो परचेज़ करो जो मैंने आपको बता दिया कि जिस पे डिवाइस लिमिट लगी हो, ठीक है, और उसके बाद आप काम कर सकते हो। यूके सिम वगैरह की मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा, मैंने आपको बता दिया है। आरडीपी और वीपीएस पे अगर आप काम करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई आप इस पे काम कर सकते हो, लेकिन इसमें ये है कि लिमिटेड चीज़ें, जैसे कि आप मोबाइल जब आपने अर्निंग वगैरह या कुछ और चीज़ें चेक करनी है जो मोबाइल के लिए, तो फिर आपको मोबाइल में लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप आरडीपी के अंदर आपका एमुलेटर चल जाता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ फिर इशू चलेगा। अभी मेन जो मेरी सजेशन है, चुप करके एक वीपीएन परचेज़ कर लो, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अपना काम स्टार्ट कर लो। एक ही आईपी रखो, ठीक है। और अगर आप बोलोगे तो मैं आपको जो वो ये प्रोटोन जो मेरा वीपीएन है, इसकी मैं सेटिंग आपको बता दूंगा कि मैंने किस तरीके से सेटिंग की हुई है। किल स्विच उसका ऑन कर लो, अगर आपके वीपीएन के अंदर स्टैटिक आईपी मिल रहा है आपको ऑप्शन, तो वेल एंड गुड, वो यूज़ कर लो, ठीक है। किल स्विच ऑन कर लो, इंटरनेट विदाउट वो ब्लॉक कर लो, वो तो किल स्विच से हो जाएगा। और उसके बाद जो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, और उसके अलावा जो है वो आप नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे वो उनका टॉपिक होगा कि अकाउंट्स किस तरीके से बनाना है, और मज़ीद हमारा जो काम होगा वो स्टार्टिंग करेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।